5 अक्टूबर वार सोमवार WNS हिंदी के सूर्यास्त कार्यक्रम में मैं आयतन स्मिथ। आज JEE एडवांस के नतीजे जारी। 23 IITS में एडमिशन की प्रोसेस 6 अक्टूबर से शुरू होंगी। आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष जारी होने के कारण अब गांजा शहर में भी जंग शुरू। और श्रीनगर के पंपोर उपमार्ग पर आतंकवादियों ने CRPF के जवानों पर किया हमला, 2 जवान शहीद। कानपुर में पेंट फैक्ट्री में धमाकों के साथ लगी भीषण आग, 60 फुट ऊंची उठी आग की लपटें। और होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले समाचार विस्तार से। तो आज के कार्यक्रम में नमस्कार स्वीकार कीजिए आयरन स्मिथ का। तो खबरें शुरू करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में JEE एडवांस 2020 परीक्षा के 7 दिन बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। IIT बॉम्बे जोन के चिराग ने AIR 1 हासिल की है। चिराग ने 396 में से 352 अंक हासिल किए हैं। वहीं AIR 17 हासिल करने वाली IIT रुड़की जोन की कनिष्का मित्तल गर्ल टॉपर रही हैं। कनिष्का ने 315 अंक हासिल किए हैं। JEE एडवांस का रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही देश में 23 IIT में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। JEE एडवांस के रिजल्ट के बाद IITS कट ऑफ जारी करेंगे। 6 अक्टूबर से उम्मीदवार अपने कट ऑफ स्कोर के अनुसार IITS में प्रवेश के लिए परिषद में नाम जमा करा सकते हैं। तो अगली खबर है, आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष जारी होने के कारण अब गांजा शहर भी अछूता नहीं रहा है। इसकी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हम हमारे सहयोगी के पास चलते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी लड़ाई में अब अजरबैजान का गांजा शहर भी आ गया है। इससे पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति ने शनिवार को कहा कि उनकी सेनाओं ने एक शहर और कई गांवों पर कब्जा कर लिया, जबकि आर्मेनियाई अधिकारियों ने कहा कि उनकी सेना ने विरोधी पक्ष को भारी नुकसान पहुंचाया है। अलगाववादी क्षेत्र नागोर्नो काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई अभी जारी है और इनकी चपेट में अजरबैजान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी आ गया है। अजरबैजान के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि आर्मेनिया के बलों ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा पर हमला किया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने सहयोगी हिकमत हाजीएव ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें क्षतिग्रस्त इमारतें देखी जा सकती हैं। उन्होंने इसे गांजा में सघन आवासीय बस्तियों पर निशाना साधकर आर्मेनिया द्वारा किए गए बड़े मिसाइल हमलों का परिणाम बताया। हालांकि वीडियो की सत्यता की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। हाजीएव ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि गांजा तथा अजरबैजान के अन्य इलाकों में आर्मेनिया के क्षेत्रों से हमले किए गए। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनकी सरजमी से अजरबैजान की दिशा में किसी तरह का हमला नहीं किया जा रहा, लेकिन नागोर्नो काराबाख के नेता अरायुक हारूथ यूनान ने फेसबुक पर इस बात की पुष्टि की। उन्होंने गांजा के सैन्य ठिकानों को नष्ट-नाबूद करने के लिए रॉकेट से हमले का आदेश दिया। हालांकि अजरबैजान के अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि शहर पर हमले में एक नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। हारूथ यूनान ने कहा कि उन्होंने अपने बलों को गांजों पर हमले रोकने का आदेश दिया है ताकि आम नागरिक हताहत नहीं हो। WNS हिंदी के खास कार्यक्रम के साथ मैं DR सांतला। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में संघर्ष जारी है, इसकी खबर सुना रहे थे DR सांतला। अगली खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों के हमले में CRPF के 5 जवान घायल हो गए हैं, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों ने पंपोर उपमार्ग के पास रोड ओपनिंग पार्टी यानी ROP पर हमला किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने श्रीनगर के नौगाम इलाके में जवानों के दल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले के बाद घायल जवानों को आर्मी के बेस हॉस्पिटल ले जाया गया। आतंकवादियों की इस कायरतापूर्वक हरकत के बाद हाईवे पर यातायात का आना जाना बंद कर दिया। हमलावरों की तलाश में पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। तो अगली खबर लेते हैं। कानपुर में पेंट फैक्ट्री में
धमाकों के साथ लगी भीषण आग। इस खबर की ज़्यादा जानकारी के लिए हम हमारे सहयोगी वीके के पास चलते हैं। यूपी के कानपुर में मंदना पचो रोड पर सोमवार की सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। पेट में केमिकल होने के कारण लगभग 50 धमाकों के साथ पूरा मंदना दहल गया। धुआं का गुबार कई 100 मीटर की दूरी से देखा जा सकता था। सूचना पर दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थी। फैक्ट्री में किसी मजदूरों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 9:30 बजे वह लोग काम करने पहुंचे थे। सुबह के समय 5 मजदूर आए थे। जैसे ही उन्होंने फैक्ट्री का गेट खोला तो अंदर आग धधक रही थी। मजदूर बाहर की तरफ शोर मचाते हुए भागे और उन्होंने आसपास के लोगों को सूचना दी। ग्रामीणों ने पुलिस के अलावा फैक्ट्री मालिक को भी सूचना दी थी। इसी दौरान एक कर लगभग 50 धमाके हुए। ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर सड़क की तरफ भाग निकले। धमाके इतने जोरदार थे कि ड्रम के टुकड़े उड़कर 100 मीटर से लगभग कई दूरी तक गिरे थे। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया और आग पर काबू पा लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, लिहाजा अभी तक किसी मजदूर के फंसे होने की बात की पूरी तरह पुष्टि नहीं हो चुकी है। तो इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी वीके। तो अब हम खेल की खबरें देख लेते हैं। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर तथा दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मुकाबला खेला जाना है। तो आज का सूर्यास्त कार्यक्रम अब संपन्न करने की अनुमति दें। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।